समीर ने कागज को ध्यान से पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की। तभी अचानक एक आवाज आई, समीर। उसने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, समीर, तुम मुझे भूल गए हो लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। समीर के शरीर में कंपन हो गया। वह घबराते हुए कमरे से बाहर भागा, लेकिन तभी सामने एक आकृति दिखाई दी। ये आकृति किसी और की नहीं, बल्कि उसके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त अमन की थी। तुम अमन हो? समीर कांपते हुए बोला। अमन की आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई और कहा, हाँ, मैं वही हूं। तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। समीर को याद आया कि वह और अमन बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल जाते थे और हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन वे दोनों जंगल में खेलने गए थे और एक खतरनाक खेल खेलते समय अमन घायल हो गया था। समीर ने डर के कारण उसे अकेला छोड़ दिया और अगले दिन अमन की मौत हो गई थी। समीर को हमेशा लगता था कि अगर वह अमन को छोड़कर न भागता तो शायद अमन बच सकता था। यह विचार उसे हमेशा परेशान करता था। अब वह हवेली में अपने अतीत का सामना कर रहा था। क्या यह सच है? समीर ने कांपते हुए पूछा। क्या तुम सच में मर गए हो? अमन ने कहा, हाँ, और तुम्हारी वजह से मैं यहां फंसा हूं। तुमने मुझे छोड़ दिया। अब हवेली में तुम्हारी गलती का सामना करना होगा। समीर की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह अपने डर से बचने के लिए अमन को अकेला छोड़ आया था।